अच्छा जैसे संकल्प होने वाला तुरंत शुक्राचार्य आ गए। शुक्राचार्य ने कहा कि अरे इनको कुछ नहीं देना। दैत्यराज बलि ने कहा कि देखो हमारा पहला धर्म है कि हमारे दरवाजे पर कोई आए हम उसको खाली हाथ जाने नहीं देते। और फिर ये तो केवल 3 पग धरती मांग रहा है। ये छोटा सा बालक आखिर ये जो 52 अंगुल के हैं ये 3 पग धरती आखिर कितनी मांग लेंगे, जरा से हमें भी नाप लेंगे। शुक्राचार्य ने कहा देखो हमने तुमसे कहा था हमारी बात जब तक मानते रहोगे तभी तक राजा रहोगे, नहीं तो राज्य की पदवी से तुमको हटा दिया जाएगा। आज यहाँ पर शुक्राचार्य दैत्यराज बलि को बता रहे हैं कि ये कोई 51 वाले नहीं है, ये दिखने में तुमको 52 लग रहे हैं, अभी तुमको 53, 54, 55 बना करके छोड़ देंगे। ये कोई साधारण नहीं है। ऐश रोचनो साक्षात भगवान विष्णुरव्यया तस्य पादितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये 52 भगवान नहीं है, ये कश्यप जी और अदिति मैया की संतान जो हैं ये साक्षात चतुर्भुज स्वरूप नारायण है। देवताओं का कार्य बनाने के लिए 52 अंगुल के बनकर के आए हैं, तुमको 55, 56 बना के छोड़ के चले जाएंगे। हमारी बात मानो तो संकल्प मत करो। लेकिन दैत्यराज बलि ने कहा देखो भाई हम दान तो अवश्य करेंगे। अब तो क्या हुआ, दान देने के लिए जैसे जल जब संकल्प होता है तो हाथ में जल लिया जाता है। अच्छा जैसे ही पहले देखा होगा, पहले जो लोटे चलते थे लोटे के बीच में से उनकी टोटी हुआ करती थी। पुराने लोटे देखा होगा जिसे करहा इत्यादि बोलते हैं ना, करवा चौथ काम आता है। जिन जिन की हो गई उन्हें पता होगा करवा चौथ उसका बड़ा काम होता है। परिचित रखा है कि नहीं? रखो अब अरे बहुत बढ़िया बात, हमारे ऐसी बात नहीं। बोली वृंदावन की बिहारी लाल की। अच्छा जैसे जल गिराने लगे तो शुक्राचार्य छोटा सा स्वरूप बना करके उसके अंदर बैठ गए। भगवान ने विचार किया कि देखो तुम इतना बताओ आडंबर होने के पश्चात भी तुम हमको पहचान गए तो सबसे पहले तो धन्य है तुम्हारा ज्ञान शुक्राचार्य। बताओ हम चतुर्भुज स्वरूप से 52 अंगुल के बन गए लेकिन फिर भी अपने ज्ञान की अवस्था में तुमने हमको देख लिया। लेकिन एक जो आंख है ना तुम्हारी तर्क करने की ये ज्यादा खराब है। तो भगवान ने क्या लिया, भगवान ने एक सीख से शुक्राचार्य की एक आंख खोल दी। अब जैसे एक आंख फूटी तो शुक्राचार्य जी उस लोटे से निकल करके भाग खड़े हुए। अब हाथ में जैसे ही जल हुआ, अब देखो महाराज संकल्प जैसे हुआ तो देखो क्या हुआ, क्षण भर में ही संकल्प हुआ, क्षण भर में ही वह दान हुआ। जैसे महाराज संकल्प परिपूर्ण हुआ और संकल्प परिपूर्ण होने के पश्चात दैत्यराज बलि ने कहा कि आप अपनी 3 पग जो धरती है वो नाप लो। अब तो भगवान ने अपना पीताम्बर इत्यादि हटाया और धीरे धीरे भगवान ने अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने आकार बढ़ाया, भू भुवः स्वः महाजला तपः सत्यम। सबसे पहले भगवान ने ऊपर की एक ही बार में 7 लोग नाप लिए। भगवान का पैर ब्रह्मांड को चीरते हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर के पहुंचा और ब्रह्मा जी ने वहीं पर भगवान के पैरों को धुल लिया, वही बन गई गंगा जी। दूसरे पैर में भगवान ने इस धरती के नीचे के 7 लोगों को नाप लिया, अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल। अब भगवान ने कहा बताओ तीसरे पैर में क्या नाप लें, अब तो कुछ बचे ही नहीं देने को। भगवान ने जब ऐसा कहा तो दैत्यराज बलि ने कहा बताओ महाराज दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला बड़ा होता है? बताओ परीक्षित, दान देने वाला होगा बड़ा या लेने वाला? जैसे कि अब दान देने वाला कैसे देगा, ऐसे करके नीचे की ओर देगा कि नहीं, अब लेने वाला हाथ नीचे रखेगा। तो हर प्रकार से देने वाला बड़ा होता है। तो दैत्यराज बलि ने कहा तुमने सब कुछ तो नाप लिया लेकिन अगर दान देने वाला बड़ा होता, अभी हम तो बचे हैं, तो ऐसा करो एक पैर तुम हमको नाप लो। भगवान कहते हैं धन्य है तुम्हारी बुद्धि जो इतना सब कुछ जानने के पश्चात भी तुम्हारी नहीं बिगड़ी। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। दैत्यराज बलि कहने वरदान अगर देने थे तो यहाँ क्यों आए तुम? सब कुछ हमारा ले गए, अब तुम हमको वरदान देने आए हो। हम तो पहले से ही स्वर्ग के राजा थे,
भगवान ने कहा नहीं, आज से तुम सुतल लोक के राजा कहलाओगे, अब अगली बार जब इंद्र बनेंगे तो तुमको इंद्र बनाया जाएगा। अच्छा, जैसे सुतल लोक का राज्य मिला तो दैत्यराज बलि ने कहा देखो एक वरदान हमको दे दो कि सुतल लोक में 52 गेट हैं और 52 गेटों में तुम 52 कुल के, हम जिस गेट से जब निकले तो सबसे पहले गेट पर सबसे पहले तुम्हारा दर्शन हो। अब भगवान के बढ़िया सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पक्की हो गई। अच्छा, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, नारद जी लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा हमें लगता है तुम्हारा खर्चा भाई प्रिंटिंग का आजकल बढ़ गया, हमें लगता है आईलाइनर मस्कारा काजल का ज्यादा खर्चा तुम्हारा बढ़ने लगा, इसीलिए बेचारे को ओवर टाइम करना पड़ रहा है नारायण जी को। बोले नारायण जी कहाँ हैं? तब नारद जी ने बताया कि तुम्हारे जो नारायण है वो दैत्यराज बलि के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। आज लक्ष्मी मैया बढ़िया रेशम की साड़ी पहन करके और हाथ में सोने की थाली लेकर के दैत्यराज बलि के पास आए और दैत्यराज बलि के पास आकर के बोली भैया हम चाह रहे कि हम आपके राखी बांधें। दैत्यराज बलि ने देखा कौन बहन, आज से तो पहले कोई बहन नहीं है, आज ये नई बहन कहाँ से आ गया? अच्छा चलो आप राखी बांधना चाहती हैं तो आप हमारे राखी बांध दो। तो आज लक्ष्मी जी ने दैत्यराज बलि की वहां पर राखी बांधी। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षेमाचल माचल। अब बहने राखी तो बांधती और बदले में भाई धन भी खूब लेते, लेकिन राखी बांधने का मंत्र किसी को पता नहीं होगा। अगली बार से जब दीदी जी राखी बांधने आए तो उनसे मंत्र जरूर पूछना, तभी पैसे देना, फ्री में पैसे एक भी मत देना। अच्छा, जैसे ही राखी बंध गई तो दैत्यराज बलि ने कहा क्या चाहिए? तो लक्ष्मी जी ने कहा ये जो बहुना 52 अंगुल का तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड है बड़ा अच्छा लगता है, हम इसी को लेने आ रहे हैं। दैत्यराज बलि ने कहा अरे भगवान हम तो सोच रहे थे यही छलियां, तुम्हारा तो पूरा परिवार ही एक काम में लगा हुआ, पूरा परिवार का काम एक ही है कि बस लोगों को छलते चले जाए। आज से पहले ये भी कभी बहन बन करके नहीं आए और जो पति हमारे सुतल लोक में अंडर अरेस्ट हो गए तब ये आई आज हमारी बहन बनकर। आज नारायण को वहां से लक्ष्मी जी छुड़ा करके ले आई। इसके पश्चात अष्टम स्कंद के बाद विविध प्रकार की कई सारी कथाएं आती हैं और उसके बाद नवम स्कंद में भगवान राम जी के जन्म की कथा आती है। उसके पश्चात में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा आती है। आधे अध्याय में भगवान राम जी के वंश का वर्णन है, किस प्रकार से कौन हुआ तब जाकर के राम जी हुए, और आधे अध्यायों में श्री कृष्ण जी के वंश का परिचय बताया गया। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित इनका तो वंश इतना बड़ा है कि आदमी चाहे कितने दिन भी बताता रहे लेकिन हजारों वर्ष तो भगवान का कोई वंश बता ही नहीं पाएगा। तो हम सब लोग मिलकर के राम और कृष्ण को प्रणाम करते हैं। इन्हीं के वंश में अम्बरीश इत्यादि विविध प्रकार के राजा हुए, याति इत्यादि, और इन्हीं के राज्य में आकर के साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। राम कथा होती तो आपको रामचंद्र जी के जन्म की कथा सुनाई जाती है। अब आइए सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए 10वें स्कंद में और अपने कन्हैया जी के जन्मोत्सव में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर।
यमुना में भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। तूने मारी जो तिरछी नजर। सब लोग दोनों हाथ उठा करके ताली को सेवा करते हुए, भगवान ऐसे नहीं आने वाला, भगवान आएगा तभी तो बुलाया जाएगा। तालियों की सेवा करते हुए, वो तूने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। लूट कर ले गया दिलकर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। की सुध बुध में खोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज बस तेरी में होई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में होई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में होई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में होई। दोनों हाथों के साथ भगवान की सेवा करते हुए, छोड़ कर तुमको, छोड़ कर तुमको, छोड़ कर तुमको जाऊं किधर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। वैसे तो महाराज सूर्य के वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान आए और चंद्र जी के वंश में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण आए। मथुरा के राज्य में
शुक्रसेन महाराज नाम की एक राजा है जिनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। लेकिन कालांतर में इतनी कोई संतान नहीं हुई। लेकिन एक दिन की बात, पवन रेखा अपनी सखियों के साथ जंगल में घूम रही थी तो ध्रुमलिक नाम के दैत्य की निगाह पड़ी। तो दूषित निगाह पड़ने के कारण पवन रेखा के एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया कंस। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंस की ही एक बहन है जिसका नाम है देवकी। तो जब धीरे धीरे देवकी बड़ी हुई तो कंस के जो उत्पात की कथा है हम आपको कल सुनाएंगे। क्योंकि महाराज जब कंस का जन्म इस धरातल पर हुआ तो आंधी तूफान अपने आप चलने लगे। क्योंकि ये जो कंस है ये साक्षात जीता जागता हुआ पाप का स्वरूप है। इसके अंदर इतना भुजाओं में बल भरा पड़ा है महाराज कि बड़े बड़े पर्वतों को एक चुटकी के अंदर पीस देता है। एक दिन की बात, ये नारद जी से युद्ध लड़ने के लिए पहुंच गया। तो नारद जी ने कहा कि देखो बालक, हम तो बाबा आदमी, हम तो किसी से युद्ध लड़ते नहीं। तो एक दिन ये वरुण भगवान के पास पहुंच गया। वरुण भगवान ने कहा देखो हम भी जब जवान थे तो बड़ा लड़ते थे, अब उम्र हो गई, बड़े बूढ़े हो गए, अब हम ज्यादा नहीं लड़ते। एक दिन की बात, कंस की मुलाकात परशुराम जी से हो गई। और परशुराम जी से जब युद्ध होने लगा तो युद्ध होते 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 परशुराम जी ने क्या किया, अपने तरकस से एक बाण निकाला, कहा कि मैं इस कंस को मार दूंगा। लेकिन इसी के मध्य आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा देखो मार तो तुम पाओगे नहीं, बेइज्जती बेकार हो जाएगी, इससे अच्छा है बाण तुम अपने तरकस में रख लो। परशुराम ने क्या किया, वहीं पर जो अपना धनुष था वो कंस को दे दिया। बोले ये जो धनुष है इसको बड़ा संभाल करके रखना, दिन रात इसकी पूजा करना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे राज्य में कोई बालक आकर के धनुष तोड़ेगा, जिसके द्वारा यह धनुष टूटेगा समझो उसी के द्वारा तुम भी तोड़े जाओगे, तुम बचने वाले नहीं। अब तो धीरे धीरे कंस का उत्पात बढ़ने लगा। लोग समझ गए कि अब हमारे राज्य का कुछ होने वाला नहीं। लेकिन कंस की एक बहन है जिसकी नाम है देवकी। कंस ने मन में विचार किया लोग आजकल ज्यादा हमको पापी समझ रहे हैं, कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि लोगों के मन में हमारे प्रति दया का भाव उत्पन्न हो। तो कंस ने क्या किया, अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करवा दिया। वसुदेव जी देखो भाई ज्योतिषी के मर्मज्ञ हैं और बहुत ही सुसज्जित अवस्था में रहने वाले हैं, भक्ति पूजा पाठ करने वाले हैं। तो आज देवकी मैया का जब विवाह हुआ और देवकी मैया जब विदा होकर के अपने माता पिता के यहाँ से वसुदेव के साथ जाने लगे। वैसे तो महाराज अपनी बेटी को जिंदगी भर संस्कार देने चाहिए, क्योंकि चलते समय तुम क्या बिटिया को सिखा पाओगे, तुम्हें बताओ। जब तुम पूरी जिंदगी में उन्हें कुछ नहीं सिखा पाए तो चलते वक्त उनके कान में कह देने से क्या वो सीख जाएंगे। आज अपनी बेटी को विविध प्रकार से पवन रेखा मैया ने समझाया कि देखो जहां भी जाना और जाकर के हमेशा अपने सास ससुर की सेवा करना। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुक लगी आय सो अनुसर हो। अच्छी पत्नी कौन है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जो काया से, वचन से, मन से, शरीर से, हर तरीके से अपने पति की, और जो पति जी कहते हैं वही वो करती, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करती है और पालन करने के पश्चात अपने माता पिता की सेवा करती है, वही एक अच्छी बहू कहलाती। अब बात बात पे जवाब देने वाली बताओ, अगर बहू मिल जाए तो सासू से पूछो। अच्छा कोई सासू भी खतरनाक होती है, हम यहाँ जानते हैं दो लोगों। अब बहू भले से बेचारी चुप बैठी लेकिन सासू पकड़ 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 चुप ही नहीं हो सकती। अच्छा कोई क्या है कि सासू अच्छी है तो बहू खतरनाक मिल जाती है। अब बहू दिन रात कोई ना कोई बात करती रहती है। कहने का मतलब सास भी अच्छी हो, बहू भी अच्छी हो, तभी जाकर के परिवार अच्छा चलता है। अगर सास में गलती है या बहू में गलती है तो महाराज परिवार अच्छा नहीं चलता।
तो आज पवन रेखा ने विधिवत प्रकार से ज्ञान देने के पश्चात अपनी बेटी को विदा करना प्रारंभ कर दिया। तो महाराज दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही होता है जब हमारी बेटी विदा होकर के जाती है। कौन चाहता है कि अपनी बेटी को अपने से अलग कर दे, लेकिन समाज का ऐसा नियम है कि भाई बेटी है तो बेटी का विवाह करना पड़ेगा। आज जो विदाई है पवन रेखा देवकी मैया की करती हैं और पता क्या कहती हैं, बाबुल के अंगना को छोड़ के पिया के अंगना में जा तेरा ससुराल अमर रहे रोना मुझे रुला। तू सास ससुर घर जा खुद रोना मुझे रुला। मिले इतना प्यार तुझको हम सब की याद बुला। जब आप ससुराल में जाकर के ससुराल के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपको अपने माता पिता की कभी कमी जो है वो महसूस नहीं होगी। पवन रेखा कहते हैं, भूले से कभी भी याद तुझे हम सब की आए ना, तुझको मिले सुख अपार अमर रहे। अपनी बेटी को अपने से दूर करना चाहता हो, लेकिन महाराज दुनिया का ऐसा दस्तूर है अगर बेटी है तो विवाह तो होगा ही। सदियों से दुनिया का दस्तूर पुराना है, हर बेटी को एक दिन ससुराल को जाना है। जिस घर में है वो घर आपका नहीं है। बेटी का असली घर ही तो ससुराल होता है। मायके के दिन चार अमर रहे श्रृंगार। ससुराल भेजना नहीं चाहता, व्यक्ति चाहता बेटी हमारे पास रहे। हमारा बेटा तो भाग्य से होता है लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। बेटी तो होती है सबका पराया, बेटी तो होती है सबका पराया।
पोषण शिक्षा दीक्षा तो सबको कराना। महाराज बेटी सौभाग्य से हमारे घर में आती है, हम पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अच्छा संस्कार देते हैं और अच्छा संस्कार देने के पश्चात हम उससे कहते हैं जैसे बिटिया संस्कार लेकर के यहाँ से जा रही हो, क्योंकि बेटी ही है जो एक परिवार से दूसरे परिवार की स्थिति को दर्शाती है। वही बेटी चाहे तो आपस में दूरियां बनवा दे और वही बेटी चाहे तो बताओ पूरा परिवार वसुदेव कुटुंबकम बन जाए। एक बेटी के ही द्वारा सब कुछ महाराज बिगड़ता है। कोई भी बालक अपने माता पिता को ऐसे वृद्धाश्रम में छोड़ करके नहीं आता, लेकिन शादी के बाद देखो न जाने कितने माता पिता वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। तो अपनी बेटियों को हमेशा अच्छे संस्कार दो। पालन पोषण शिक्षा दीक्षा तो सबको कराना, माता पिता का अधिकार अमर रहे श्रृंगार। ने बड़ा ही दिव्य ज्ञान दिया। कंस ने सोचा कि लोग हमको पापी समझते हैं, चलो कुछ दया का काम किया जाए, तो अपने बहन बहनोई को रथ में बैठाया और स्वतः रथ हाँकने लगा। लोगों ने कहा बताओ इतना बड़ा राजा हाथ हाँक रहा है। और जैसे रथ थोड़ा सा आगे बढ़ाया तब तक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन के विवाह में तो इतना सानंद आनंद मना रहा है, इसी बहन के गर्भ में तेरा बालक छुपा हुआ है। इसी के गर्भ से 8वां बालक जो जन्म लेगा, हे कंस, वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब तो पूरी क्रियाकलाप कंस ने बदल लिया। कंस ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली, देवकी के बालों को खींचना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि देखो, आप देवकी से कुछ मत कहो, आपको अगर हमारे बालकों से कोई दिक्कत है तो जैसे कोई बालक उत्पन्न होगा हम आपको दे देंगे। और जरूरी थोड़ी ना महाराज 8 ही बालक हो, और मान लियो अगर 8 बालक नहीं हुए तो तुम पर तो कलंक लग जाएगा अपनी बहन को मारने का। पति का स्वरूप ही ऐसा होता है, पत्नी को कहीं पर भी संकट हो तो पति को आगे खड़ा होना चाहिए। जो पत्नी की सुरक्षा कर पाए वही पति कहलाता है। और जो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर अपने पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाया तो फिर वो पति किसी काम का नहीं। आज वसुदेव जी ने समझाया और वसुदेव जी के समझाने के पश्चात आज कंस ने छोड़ दिया और वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। अब कारागृह में इधर डाल दिया और अपने